of royalty. सी सबसे एक निवेदन है, जैसे स्मिनेज सर ने पहले बताया, कोई भी अपना नंबर नहीं डालना है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर का मीट है, यहाँ नंबर डालकर कुछ फायदा नहीं है, तो अपना नाम तो रखना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि बीच में आपको जो कुछ डाउट्स पूछना है, मैं हर एक सेक्शन खत्म करने के बाद डाउट्स के लिए मैं रखता हूँ, सेशन ओपन सेशन रहता हूँ। ओपन सेशन रखने के टाइम पर आपने सिर्फ हाथ ऊपर करना है, सभी का जो हाथ ऊपर किया है वो सभी का क्वेश्चंस पूछने के बाद जो पूछना है उसके ऊपर डिस्कशंस करने के बाद ही हम अगले सेशन पे ले जाएगा। और दूसरा चीज क्या है कि हर सेशन के लिए उसमें जो डाउट्स है वो ही पूछना है, यानी अगले आने वाला सेशन का डाउट्स पहले पूछेगा तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम यहाँ से पूरा तो हम डिस्कशंस हो जाएगा, या तो ज्यादा से ज्यादा हमारा आज का डिस्कशंस हो जाएगा ट्रेड सेटिंग्स के ऊपर, और जो सेटिंग्स के ऊपर यानी जो रजिस्ट्रेशन कैसा करना है वो सभी लोगों को मालूम है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसा बाइंडिंग करना है, यानी बिनांस से कैसा बाइंडिंग करना है, बाइंडिंग करने के टाइम पर क्या चीज है वो सभी को मालूम है। इसकी वजह से उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाने चाहता हूँ, सिर्फ ट्रेड सेटिंग के और जो सेटिंग्स है इसमें उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरा क्या है कि अभी तो बहुत अच्छी तरीके से अपडेशन बहुत होने वाला है। कल तो इंटरनेशनल मीटिंग था हमारा, ये इसका नाम 002 के साथ, यानी रॉयल क्यू का 002 था, और हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ उसने एक मीटिंग रखा था, यानी आने वाला बहुत ज्यादा अपडेशंस के बारे में और जो सजेशंस कंपनी को देना है उस बारे में, और हमारे से बहुत सजेशंस हमने दिया है, जो भी हम फेस करते हैं उसमें से सजेशन सभी मैनेजमेंट को देने के लिए दिया है। और अभी लगता है कि ताइवान में ये महीने में उसका कॉर्पोरेट ऑफिस चालू हो जाएगा, तो V4 के ऊपर जो लोग हैं उसको वहां के लिए इन्विटेशन भी मिल सकता है, तो कुछ लोग वहां जाकर ऑफिस और मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन भी कर सकता है। तो ये सभी इसका जो अपडेट्स है अभी हम चालू करेगा, ये टेक्निकल मीटिंग में चालू करेगा। टेक्निकल मीटिंग ऐसा है कि जो भी टेक्निकल के ऊपर जो भी डाउट्स है आप पूछ सकता है, जो भी हमारा जो सिस्टम में जैसा काम करता है, सिस्टम कैसे काम करते हैं उसके ऊपर हमारा चर्चा हो जाएगा। आपको स्क्रीन देख सकता है सर, इस स्क्रीन क्लियर? ओके सर क्लियर है। सी ये तो हमारा होम पेज है, यानी हमने ये देखेगा तो यानी रॉयल क्यू खोलेगा तो ये हमारा होम पेज है। ये होम पेज में क्या क्या हमारा फायदा मिलता है वो उसके बारे में हम पहले डिस्कशन हो जाएगा। यहाँ तो जो भी कॉइन्स हमने चुना है उसका पूरा तो यहाँ दिखेगा, इतना कॉइन्स हमने चुना है, यानी अभी देखिएगा तो मैंने जो चुना है उसमें सॉल है, एडीए है, बीटीसी है, ईटीएच है, टी फ्यूल है। ये आईडी में कैसा है कि लगभग $1250 का इन्वेस्टमेंट है, वो $1250 के इन्वेस्टमेंट से के हिसाब से वो करने वाला चलने वाला एक आईडी है ये, $1250। यहाँ तो हमें ये होम पेज में क्या क्या फायदा है वो देख लीजिए। उसमें पहले वाला चीज तो इम्पोर्टेंट चीज ये देखना है कि यूजर गाइड, हमें कैसा ये सिस्टम को यूज करना है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ यूजर गाइड में है। आप देखिएगा तो रॉयल क्यू का ऑपरेशन का सेटिंग्स कैसा करना है, सब वेयर हाउस कैसा सेटिंग करना है, क्वालिटेटिव ट्रेडिंग का पैरामीटर का ट्यूटोरियल, रॉयल क्यू डॉक्यूमेंट सिंक्रोनाइजेशन ट्यूटोरियल, ऐसा बोलकर आपको जो भी डाउट है किसी को बिना पूछकर आप खुद हम पढ़कर कर सकता है, ऐसा वाला सिस्टम ने इसने बनाया है। और दूसरा उसको हमें वर्ड्स के हिसाब से, यानी यहाँ तो आप देखेगा तो पूरा तो लिटरेचर के हिसाब से है ये डॉक्यूमेंट, पूरा तो लिटरेचर के हिसाब से और पिक्चर के हिसाब से रहेगा। वो पिक्चर रहेगा, पिक्चर के हिसाब से आपको क्या क्या करना है वो सभी दिखाता है यहाँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं है तो वीडियो कुछ देखना है तो वीडियो के माध्यम से सीखना है तो यहाँ तो कोर्सेस है, ये कोर्सेस में वीडियोस है, वो वीडियोस हम डालेगा तो पूरा तो हम पता चलता है। किसी भी बिजनेस हम चालू करने के टाइम पर, किसी भी चीज हम यूज करने के टाइम पर, उसमें पहला चीज ये है कि वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यानी ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले तो सीखना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इसमें डाला है और हम सभी सीख सकता है। और यहाँ तो दूसरा क्या है कि इसके नीचे वाला एक चीज है, इसमें क्या होता है कि कंपनी का लेटेस्ट अनाउंसमेंट पूरा आता है। ऑप्टिमाइजेशन स्टॉप मार्जिन कॉल फंक्शन अभी आने वाला है, वो तो आज का 8 तारीख का जो न्यूज है
For the convenience of the user, Royal Q platform has been optimized to cover the position stop margin call function. Details as follows. ऐसा जो भी न्यूज आता है वो न्यूज पूरा तो यहाँ मिलता है, तो आपको हमें न्यूज जो है न्यूज तो हर बार देख सकता है, तो क्या क्या अपडेशन होता है हमें पता चल जाएगा। तो यही दूसरा जगह। और हमारा तीसरा जो है जब शुरू करता है एपीआई बाइंडिंग के ऊपर, एपीआई बाइंडिंग में हम दो एक्सचेंज को बाइंडिंग कर सकता है, एक है बिनांस और दूसरा है क्यूओबी। एक साथ दो अकाउंट भी दो एक्सचेंज में भी बाइंड करने का फायदा यहाँ हमारा सिस्टम पे है। यानी बहुत ज्यादा लोग दोनों एक्सचेंज में ही ट्रेडिंग करता है, एक ही ये सिस्टम, एक ही रॉयल क्यू का आईडी यूज कर करता है। तो यहाँ तो ये बाइंडिंग करने के लिए वो डिटेल्स रहेगा, ये क्लिक करेगा तो यहाँ तो ये बाइंडिंग करने के लिए डिटेल्स रहेगा, उसमें से एपीआई के माध्यम से हम बाइंडिंग कर सकता है। अभी दूसरा चीज ये है कि रेवेन्यू के बारे में देखेगा तो हमें कितना रेवेन्यू मिला है अभी तक। जो भी मेरा ट्रेडिंग जो चलता है, मैंने ज्वाइन किया 21 मई को ज्वाइन किया, 21 मई के और से हर दिन का जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पूरा यहाँ तो दिख सकता है, जितना प्रॉफिट हमें हर दिन मिलता है। ये हर दिन जो मिलने वाला प्रॉफिट हम देखेगा तो मानकर चलिए अभी तो आज को साथ मिला है, $0.4 मिला है। देख लीजिए उसमें कैसा मिला है, कौन सा तरीके से मिला है, ऑर्डर नंबर उसका ये सॉल्ट बेचकर मुझे प्रॉफिट मिला है, सॉल्ट की वजह से मिला है, टी फ्यूल की वजह से मिला है, टी फ्यूल से वजह से मिला है, सॉल्ट की वजह से मिला है। ऐसा ऐसा हर ट्रेड के ऊपर जितना प्रॉफिट मिला है वो हमारे लिए यहाँ दिखेगा, और हमारा प्रॉफिट कितना हो गया है वो भी यहाँ दिखेगा, हर ट्रेड के ऊपर जितना प्रॉफिट हुआ है। और अभी इसके अलावा हमें ट्रांसैक्शन, हमने कौन सा ट्रांसैक्शन किया है, वो ट्रांसैक्शन के हिसाब से हमें क्या क्या प्रॉफिट बनाया है। अभी सोल और यूएसडीटी में हमें प्रॉफिट बना मुझे मिला है 0.5 मिला है। वो कैसे मिला है, वो क्लिक करेगा तो ये 8 तारीख के मैंने ऑर्डर किया, 226 पे ऑर्डर किया, ऑर्डर नंबर ये है। ये पूरा ऑर्डर नंबर सभी तो हमें मिलेगा बिनेंस में मिलेगा। ये बिनेंस में जो होता है उसका जो रिप्लिकेशन यहाँ तो दिखता है, यानी अलग से कुछ भी नहीं है, वो पूरा तो बिनेंस का डाटा है। यहाँ तो एपीआई के माध्यम से वही भी डाटा पूरा तो यहाँ डिस्प्ले करता है। ये तो ओपन से पोजिशन ऐसा है, ओपन पोजिशन इतना है, वो फील्ड हुआ है, ये तो सेल किया है, सेल करने के टाइम पर 50 यूएसडीटी का सेल हो गया है। अभी नंबर ऑफ मार्जिन कॉल 6 उठाने के बाद ही वो सेल हुआ है। ये 6वां लेवल पे वो जो सबसेल है, ये सबसेल के माध्यम से प्रॉफिट मिला है। यहाँ तो एडीए बाई किया है, सॉल्ट बाई किया है, मैजिक बाई किया है, ये इसका डिटेल्स पूरा हमें यहाँ मिलेगा। ये पूरा ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड का चाहिए तो हमें मिलेगा। अभी इसमें फिल्टर करने का सिस्टम भी है, हमें सिर्फ बाई देखना चाहिए तो बाई से सिर्फ फिल्टर कर सकता है, किसी एक कॉइन के ऊपर चाहिए तो वो कॉइन के ऊपर फिल्टर कर सकता है, किसी डेट के बीच में चाहिए तो वो डेट के बीच में हम फिल्टर कर सकता है। ऐसा जो भी डिटेल्स सबको हमें चाहिए वो पूरा यहाँ से मिल सकता है। अभी नीचे जाएगा तो अभी ये तो पूरा तो बिनेंस का डिटेल्स है, हम क्यूओबी भी ऐड किया है तो क्यूओबी का अलग से दिखेगा। क्यूओबी में जो जो कॉइन्स हम सेलेक्ट किया है वो क्यूओबी का अलग से दिखेगा, ये तो बिनेंस का रहेगा। अभी आपको ये पूरा हो गया, तो अभी तो नेक्स्ट इसमें ये नीचे अब देखेगा तो ऑप्शन ऐसा है, होम है, क्वांटिटेटिव है, सर्कल है, न्यूज है, माइन है। हम सभी के लिए जाएगा। पहले तो अपने होम के बारे में हमने डिस्कस किया, इसमें कुछ डाउट्स है, इसमें तो डाउट्स कुछ है तो हैंड रेज करना। सिर्फ इसमें एक चीज में अलग से आने वाला चीज के बारे में नहीं, ये जो स्क्रीन में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, हैंड रेज करना है। यस जितेंद्र चौबी। स्मिनेश सर प्लीज ओपन वन बाय वन सर। स्मिनेश सर हेलो। हेलो। स्मिनेश सर हाँ
Please unmute the people, sir. Okay, okay. One by one. Just a minute. Just. Jitendra. जी नमस्कार। एक बार नमस्ते सर। बाइंडिंग वाला सेशन जरा फिर से रिपीट कर दीजिएगा। बाइंडिंग वाला सेशन। हाँ, बिनांस से कैसे लिया करके इसमें करना होता है। ओके, बिनांस का बाइंडिंग के बारे में आप देखिएगा तो पहले तो बिनांस में अब जाना है। बिनांस में जाने के लिए जी इसको मिनिमाइज कर अब बिनांस का अकाउंट खोलना है। ठीक है। बिनांस में खोलेगा तो बिनांस में हम होम पेज पे जाना है। होम हाँ। पेज पे जाएगा तो यहाँ तो एक ऑप्शन रहेगा मोर। हाँ, ये हाँ। पहले तो बहुत ज्यादा लोगों का क्या होगा कि ये बिनांस का लाइट पे रहेगा होगा। लाइट पे है तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो ऐसा है तो अपने इसमें है तो ऐसा रहेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ जाकर क्लिक कर इसको ऑफ करना है। ऑफ करेगा तो बाइनेंस का ये स्क्रीन आ जाएगा। उसमें मोर में क्लिक करना है। ठीक है। मोर में क्लिक कर नीचे वो नीचे आएगा तो यहाँ तो एपीआई मैनेजमेंट रहेगा, बहुत नीचे एपीआई मैनेजमेंट। एपीआई मैनेजमेंट में क्लिक करना। एपीआई मैनेजमेंट में क्लिक करेगा तो यहाँ तो क्रिएट एपीआई, उसके ऊपर लेबल डालने के लिए बोलेगा। वहां तो हमें मालूम होने के लिए लेबल अब डाल सकता है रॉयल क्यू। ठीक है। ये तो रॉयल क्यू के लिए हो गया है। इसके लिए अभी अपने क्लिक करना है क्रिएट एपीआई। क्रिएट एपीआई क्लिक करेगा तो आपको पूछेगा ईमेल वेरिफिकेशन और फोन वेरिफिकेशन पूछेगा। वो ईमेल वेरिफिकेशन और फोन वेरिफिकेशन अब करेगा तो आपको क्या होगा, यहाँ तो एपीआई आ जाएगा। एपीआई आने के टाइम पर यहाँ तो एडिट होगा, डिलीट होगा, ऐसा 2 बटन रहेगा। इसमें पहले अपने एडिट में क्लिक करना है। एडिट में क्लिक कर यहाँ तो नीचे एक एरो है, उसमें क्लिक करना है। ये करेगा तो आपको क्या होगा, एक क्लिक करेगा तो आपको क्या होगा, एक क्लिक करेगा तो आपको मिलेगा यहाँ तो नीचे जाएगा तो आपको देख सकता है, यहाँ तो ऑप्शंस देख सकता है। इसमें इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग तो क्लिक करना है। ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपको ऊपर जाकर सेव करना है। बराबर। ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ तो ये अब पुराना हो गया, इसकी वजह से सीक्रेट की ऐसा दिखता है, लेकिन नहीं तो सीक्रेट की ऐसा ही रहेगा। ऐसा वाला एक की रहेगा यहाँ। तो ये सीक्रेट की पहले कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये सीक्रेट की पहले कॉपी कर आप क्या करना है, यहाँ जाकर एपीआई बाइंडिंग में जाना, बिनांस सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर वो सीक्रेट की यहाँ पेस्ट करना और वापस वो पेस्ट करने के बाद वापस जाना, यहाँ तो एपीआई की कॉपी करना, एपीआई की कॉपी कर अब जाकर यहाँ तो पेस्ट करना, एपीआई की का जगह पे पेस्ट करना। ये पेस्ट करने के बाद यहाँ तो वेरिफिकेशन सेंड वेरिफिकेशन कोड क्लिक करना। आपका ईमेल पे रॉयल क्यू से एक ये मेल आ जाएगा, वहां तो जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ डालना है और उसके बाद आई हैव एक्सेप्टेड द रिस्क क्लिक करना है और उसके बाद आपने बाइंड करेगा तो ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा। ओके सर। ओके, क्लियर। थैंक यू सर। और किसी का कुछ डाउट है तो हम आगे जाऊं। संजय गुप्ता। एक आदमी। सर इसमें खाली जो बैलेंस रखना पड़ता है तो ये बाइनेंस में रखना पड़ेगा या किस में रखना पड़ता है, जो फंड रखना है ट्रेडिंग के लिए? सर जी ट्रेडिंग तो बाइनेंस में ही होता है। 1 सेकंड। तो बाइनेंस में यूएसडीटी रखना होगा ना डिफाइन करके? यानी हमारा जो ट्रेडिंग जो होता है वो बाइनेंस में ही होता है। ये रॉयल क्यू क्या है कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए हमारे नौकरी है ये रॉयल क्यू। हम जैसे बताता है वैसे बिनांस में वो ट्रेडिंग करेगा। इसमें रॉयल क्यू में अब पैसा कुछ भी नहीं रखने की जरूरत नहीं है। पैसा इतना ही पैसा रखना है जो इसको फीस देने के लिए, क्योंकि ये फीस बाइनेंस 107 यूएसडीटी बस हो जाएगा। 107 का मत 120 इसलिए लगता है। 100 तो एक्टिवेट करने के लिए और $20 फीस देने के लिए। मानकर चलिए अभी तो हर ट्रेड होने के टाइम पर, अभी मानकर चलिए ये ट्रेड हुआ, ये ट्रेड होने के टाइम पर प्रॉफिट अमाउंट हमारा इतना हुआ है, उसके ऊपर 20% हम फीस देना पड़ता है। ओके। और ये ट्रेड 24/7 होता रहेगा अपने आप? 24/7 ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ओके 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 सर, थैंक यू। सर। भरद्वाज सर। हेलो। या सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाँ सर, मेरा साउंड क्लियर है आपको? हाँ क्लियर है। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं।
मतलब मेरी टीम में भी जैसे बात रहती है, क्या पुराना बाइनेंस का अकाउंट चलेगा या नया बनाना पड़ेगा हर एक आदमी को? सर जी बनाया, आपने जो बैलेंस अकाउंट आपका Already- है उसमें उसमें तो ऑलरेडी काम ऑलरेडी वो चलेगा। आप वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज मन में रखना जरूरी है। हाँ हाँ यानी मानकर चलिए आपने रोबो को बताया है बीएनबी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन बीएनबी उसी टाइम पर आपके पास जो बीएनबी है उसमें से आपको किसी और को बीएनबी देना है, नहीं तो आपने कुछ बीएनबी मैन्युअली सेल किया तो क्या होगा, रॉयल क्यू जो लिया है वो बीएनबी का क्वांटिटी और जो बैलेंस में जो होता है वो क्वांटिटी अलग रहने के टाइम पर रॉयल क्यू को कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, इसकी वजह से क्या करना है कि आपने जो ट्रेडिंग करता है यानी रॉयल क्यू के माध्यम से जो ट्रेडिंग करता है उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो वो बीएनबी आप फीस देने के लिए भी रखता होगा, लेकिन वो बीएनबी फीस के लिए अगर रखने के लिए अलग से रखना चाहिए। नहीं, नहीं, वैसा वो वाला बात- छोटा बात समझ छोटा गया। चीज। मैं आपकी बात समझ गया। मान ऐसा वाला लीजिए मेरे बेटे का एक अकाउंट बना हुआ है बाइनेंस में ऑलरेडी, ओके। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो मान लो अगर वो चाहता है तो क्या उसको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा या जो पुराना है वो उससे ही काम कर सकता है अपना? वो ही मैं बताया सच्ची, आपने नया अकाउंट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन जो पुराना अकाउंट में आप जो करता है उसमें ये ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, वो एक ध्यान में क्वेश्चन- रखना बहुत मुश्किल है, यानी मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन वो बिनेंस अकाउंट पे होता है, तो इसमें करने के लिए अलग से अकाउंट खोलना ही अच्छा हो। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम संजय भारद्वाज है, रॉयल क्यू में मैंने रजिस्ट्रेशन किया संजय भारद्वाज के नाम से, बाइनेंस में संजय भारद्वाज का ही अकाउंट होना चाहिए या मेरे बेटे का अकाउंट है उसको भी अटैच कर सकता आपको हूँ? ऐसा ऐसा भी कुछ भी नहीं है, आपने जो एपीआई के माध्यम से ही कनेक्शन होता है वहां नाम का कोई ये नहीं, मतलब ईमेल आईडी जैसे बाइनेंस भी ईमेल से खुलता है, ये भी ईमेल से ईमेल वो से है? दोनों अलग है। फाइनेंस दोनों में जो अलग है है? दोनों अलग, उसमें कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो अच्छा, बिनेंस और रॉयल क्यू का कनेक्शन सिर्फ एपीआई का क्या सबसे ही होता है, बस। वो किसी का वो बगावत को भी वो देखता नहीं। हेलो, यस शरण हूँ सर। विप्लव दहल। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर मेरा दोस्त है अमेरिका में, तो उसके पास बाइनेंस नहीं चलता है, उधर बाइनेंस यूएस चलता है। यस अभी मैंने इधर से ही उसका अकाउंट क्रिएट कर दिया है, लेकिन अभी उसको थोड़ा तकलीफ है काम करने में। तो ये हॉबी ग्लोबल का आईडी में उसको कैसे क्रिएट करूं उधर 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 बैठ के? सर जी आप उसको वहां तो बिनेंस यूएस तो चलता है, बिनेंस डॉट यूएस पे उसने एपीआई बाइंडिंग करना है। बिनेंस यूएस बाइनेंस में एपीआई बाइंडिंग ही नहीं है सर। बाइंडिंग तो है, मेरा जो बहुत ज्यादा कस्टमर्स वहां से करता है ना, एपीआई का फीचर तो बिनेंस का बिनेंस डॉट यूएस में है, ये लेकिन वहां तो एक ही तकलीफ होगा आपको, क्या है कि वहां तो TRC20 टोकन ट्रांसफर करने का सिस्टम नहीं है, तो इसके वजह से आपको ट्रांसफर कर कर यहाँ से TRC20 ट्रांसफर कर कर देना पड़ता है। यानी रॉयल क्यू को फीस देने के लिए जो TRC20 टोकन बेच नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तो ERC20 और BEP20 ही है जी। ERC20 चलेगा जी उधर? ERC20 और BEP20 ही चलेगा वहां, लेकिन हमारा रॉयल क्यू का जो एप्लीकेशन होता है उसमें जो TRC20 का वैलेट है, हाँ जी। तो इसकी वजह से जो फीस पे करने के लिए जो पैसा भेजना है वो तो आप यहाँ से क्या क्या बेचकर आपको उसको मदद करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो मैंने एक्टिवेट कर दिया जी। अभी वो उधर अपना बाइनेंस भी चला रहा है, लेकिन अभी जो मैंने जो नया बना दिया है उसका बाइनेंस का अकाउंट, उसमें तो जो कोइन पड़ा हुआ है ना, उसको अभी पूरा सेल करके वो बाइनेंस को एपीआई बाइंडिंग करना है। वो मुझे कैसे करना है वो लास्ट में बताएंगे क्या? अब यूएस का बिनेंस में बाइंडिंग कर सकता है, लेकिन यूएस का बिनेंस यहाँ से ओपन कर सकता है या मालूम नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। नहीं वो तो कर सकता है, मैंने किया है। मैं देखा नहीं है, लेकिन यूएस का बिनेंस में एपीआई बाइंडिंग का फीचर तो है। हाँ तो ठीक है जी, लास्ट में मुझे बोल दीजिए कि अभी वो ये मेरा क्वेश्चन वो सेशन में नहीं आता है ना। वो आप पर्सनली बात कर दीजिए, मैं जूम पे पर्सनली बात करेगा। हाँ ठीक है जी। ओके नेक्स्ट सुभाष रॉय। या सर थोड़ा तेज कीजिए। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी सर नमस्कार, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आवाज तो आता है सर। हेलो हेलो, अभी तो आवाज नहीं आता है। हेलो
हेलो जी। आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए। सर ये रिचार्ज कैसे करना है सर इसको? कैसे ही ना रिचार्ज किस प्रकार करना है? रिचार्ज करने के लिए, यानी ये रॉयल क्यू का एप्लीकेशन में आप बिनेंस में हाँ। जाना है। यहाँ तो हाँ। रिचार्ज करने के लिए यहाँ तो आपको रहेगा एसेट में जाना है, यहाँ तो डिपॉजिट एड्रेस मिलेगा, ये डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना है। आप यहाँ से हाँ। बिनेंस में जाना है, बिनेंस में जाएगा तो वहाँ तो वैलेट रहेगा, वैलेट में ही हमारा पैसा रहेगा। वो वैलेट में हमने क्या करना है, स्पॉट पे जाना है, उसमें विड्रॉ में क्लिक करना है, विड्रॉ में क्लिक कर यूएसडीटी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर ये एड्रेस तो यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट करेगा तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। यहाँ तो अमाउंट कितना बेचना है, 20 डालना है तो 20 $1 फीस हो जाएगा, 20 डालना है तो 21 भेजना है, और विड्रॉल में क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा। आगे क्या करना है सर इसको? ऐसे ही आगे प्रोसीजर क्या है इसका फिर? समझा नहीं? नहीं फिर आगे क्या करना? आगे कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं ऑटोमेटिकली करना। वो आपने भेजेगा तो यहाँ आ जाएगा। हाँ। यहाँ आएगा तो उतना ही क्या वो सर? जो आपने यहाँ तो डिपॉजिट करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा। हाँ सर। ओके, उतना ही है। राजेश सर, ओके थैंक यू सर। वेलकम सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अभी बोल रहा हूँ मलेशिया से। मैं नेपाल का आदमी हूँ और ओके। मेरा फ्रेंड जो गौरव सर है। ओके, अभी अभी मैं V2 में ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूँ ऑलरेडी। मैं मेरा V2 में है पोजीशन। और तक मेरा थोड़ा एक सवाल है जो कि मेरा डाउनलाइन में मेरा आदमी बहुत वो क्वेश्चन कर रहा है कि वो आदमी क्या बोल रहा है, दिन में कितना उसका ट्रेड कर रहा है, उसका बेनिफिट जो आता है ना, प्रॉफिट होता है ना भाई, हाँ, वो कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैसे पता चलेगा कि वो ऑलरेडी देखा, उसका रिवेन्यू में दिखाएगा, वो टोटल दिखाएगा, वो उसका सबका मालूम है, रिवेन्यू में वो होता है। फिर उसका इसमें आप सुनिए, इसमें रेवेन्यू में क्लिक करना है, स्क्रीन दिखता है ना, रेवेन्यू में क्लिक करना है। में क्लिक करेगा तो हर दिन उसका कितना प्रॉफिट होता है वो दिख सकता है, जो भी हर ट्रेड कितना हुआ है वो भी यहाँ देखेगा तो पता चलता है कितना ट्रेड हुआ है। और उसका जो जो ट्रांजैक्शन उसमें कितना कितना प्रॉफिट बनाया है वो देखने के लिए यहाँ ट्रांजैक्शन में क्लिक करना है, तो किसमें किसमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी यहाँ देख सकता है। ओके ओके, ठीक है भाई। ठीक है सर, ये जो है ना, फिर ये जितना आएगा ये सब कुछ देखना सकता है, फिर वो ये एक्यूरेट ये किधर उसका डिपॉजिट होता है? ये पूरा तो बिनेंस में ही, यहाँ तो जो देखता है आप जो भी डिटेल्स देखता है वो बिनेंस का डिटेल्स है। आप यहाँ तो बिनेंस में देखेगा तो ये तो करस्पॉन्डिंग बिनेंस अकाउंट नहीं है, फिर भी आपको दिखाता हूँ। बिनेंस में देखेगा तो आपको यहाँ तो बिनेंस में ट्रेड पे जाना है, ट्रेड्स में जाना है, ट्रेड में जाकर ट्रेड हिस्ट्री देखेगा तो जो भी यहाँ ट्रेड होता है वो पूरा यहाँ दिखेगा। ओके ओके, ये जो दिखता है वही वहाँ हमें रॉयल क्यू में दिखेगा। ओके 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 सर, मेरा इतना है मेरा सवाल। थैंक यू सर। और अभी यस नेक्स्ट गुरप्रीत बसी। हाँ सर, हेलो। बोलिए सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि जो हमें कमीशन देनी है ऊपर विड्रॉल, वहाँ पे एपीए में विड्रॉल कमांड देनी पड़ेगी? ऐसे ही जो हमारी कमीशन कटेगी, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट बढ़ता है पूरी टीम में, हाँ, वो वहाँ पे विड्रॉल प्रॉफिट एपीए में विड्रॉल कमांड देनी पड़ेगी ऐसी? वो कैसे पड़ेगा सर? ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट अभी देख लीजिए, ये जो प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट तो हमारा बिनेंस पे ही आता है। यहाँ ट्रेडिंग का प्रॉफिट हमारा वैलेट पे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि ट्रेडिंग चलता है बिनेंस में। तो जो भी प्रॉफिट आपका है मानकर चलिए, अब वहां तो क्या होता है, आपने यूएसडीटी देकर आपने किसी कॉइन परचेस करता है, और कॉइन तो बेचकर यूएसडीटी परचेस करता है। वहां तो बेचना और परचेस करने का चीज तो बिनेंस में ही होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका बिनेंस में यूएसडीटी का नंबर बढ़ेगा के अलावा वो पैसा कहाँ भी जाता नहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो ट्रेडिंग कमीशन कैसे डिवाइड होता है? जैसे मान लीजिए मैंने $1000 की आईडी किसी के लगवा दी,
उसका ट्रेडिंग कमीशन मुझे कैसे आएगा? आपको आएगा या उसको आएगा? मुझको कैसे आएगा? उसको तो प्रॉफिट आ रहा है, ट्रेड हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। उसको ट्रेड का प्रॉफिट आता है, वो बिनांस में आएगा। हमारे लिए जो प्रॉफिट होता है हाँ जी, वो हाँ जी। यहाँ आएगा, एसेट जो है उसमें आएगा। इसमें ये देखेगा तो मैं आपको इसमें एक चीज तो डिस्कस करेगा अगले पेज में आने के टाइम पर। होम पेज ओके। में कुछ डाउट्स है तो वो डिस्कस पूछ लीजिए। ये नहीं पेज सर, में नहीं सर, वही बस मेरा वो ट्रेडिंग कमीशन की डिवाइड वो मैं बात करता हूँ, उसी के आने के टाइम यानी पर कि बात हमने सर मेन एपीआई पे हमने विड्रॉल की ऑप्शन नहीं देनी है वहाँ पे, है ना? ऐसे है ना? आप वो पेज में डिस्कस करता हूँ अभी। ओके इसमें सर। डिस्कस करेगा तो मैं फिर ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है ना, ऐसा ही थैंक यू डिस्कस हो सर, जाएगा। थैंक यू सर, थैंक ये यू। पेज में कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है। फाइन सर, नेक्स्ट। मुरल जी नमस्कार। नमस्ते जी। ये होम पेज में है ना, ये तो एक बार से मैटिक ये मैटिक होम पर आप ओके। ये फ्लोटिंग लॉस मींस ये इसका सिग्निफिकेंट क्या है मुरल जी? यानी मतलब हमें जो परचेज किया है, जो अमाउंट के लिए परचेज किया है, वो अब देखिएगा तो मानकर चलिए इसका प्राइस है $171 देकर मैंने परचेज किया है। परचेज कर उसका एवरेज रेट अभी है 1.12 है, लेकिन मेरा अभी तो मार्केट प्राइस है 1.07। उसका मतलब है ये मार्केट प्राइस पे आने के लिए 3.82% ऊपर आएगा तो ही मार्केट रेट हो जाएगा। तो हमारा फ्लोटिंग में अभी लॉस चलता है, $6.48 का लॉस पे अभी चलता है। मतलब आपने सोना परचेज किया 5,000 रुपए पे एक ग्राम सोना परचेज किया, सोने का कीमत तो 4,500 हो गया। उसका मतलब आप 500 रुपीज लॉस पे, फ्लोटिंग लॉस पे चलता है, लेकिन जब ऊपर जाता है आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बराबर। अच्छा, इसका इंक्रीजेस मींस ये 6.01% जो ये तो इंक्रीज क्या है कि वो तो बिनेंस का है। बिनेंस में जो दिखता है वही यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। यानी बिनेंस में आज का दिन में जितना परसेंटेज उठाया है, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक आप देखेगा तो अभी बिनेंस जाता हूँ मैं, बिनेंस में मैट्रिक देखेगा तो यहाँ तो 6.03 दिखता है ना, वही यहाँ वहां दिखता है। ये मैट्रिक देखता है ना 6.05, वही यहाँ 6.02 वही दिखता है। हेलो हेलो दीपक, नेक्स्ट। हेलो, सो अभी अगले पेज पे जाएगा, नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा। हेलो हेलो, आप बताइए सर। मुरली सर। हेलो। हाँ हेलो मुरली सर। या बोलिए सर, बोलिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर एक कल एक स्ट्रेटेजी लगाया हमने ये रॉयल स्ट्रैटेजी के ऊपर आया नहीं है अभी तो। फ्रंट पेज में, ये होम पेज में कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। नहीं एक और एक डाउट थे, और रॉयल क्यू तो का डाउनलोड कर दिया, और मेरा दोस्त का बेनेंस का अकाउंट है, उसको एड्रेस बैंडिंग कर सकते हैं, एपीआई बैंडिंग? हाँ बाइंडिंग कर सकता है, कर सकता है। लेकिन वो रॉयल क्यू का उनका बेनेंस का उनका मोबाइल में है, और रॉयल क्यू इधर का मैं ऐप डाउनलोड कर दिया है। आप देखिए उसका बिनेंस का भी यहाँ आपने डाउनलोड कीजिए, बिनेंस में आप लॉग इन कर दीजिए। बिनेंस का लॉग इन तो आप भी कर सकता है, किसी का भी लॉग इन कर सकता है। मानकर चलिए उनका अकाउंट में बैलेंस है, उनका अकाउंट में बैलेंस में, और मेरा रॉयल क्यू में जो ऐप डाउनलोड करके मैंने कोई दिक्कत नहीं है सर जी। आपने क्या बोलता है कि आपने अभी तो ये बिनेंस का अकाउंट है, ये देखो मेरा अलग अकाउंट है। यहाँ एक ही मोबाइल में कितना भी अकाउंट आप खोल सकता है। क्या करना है कि यहाँ जाकर लॉग आउट करना है, लॉग आउट कर दोबारा लॉग इन करना है। जो भी अकाउंट पे लॉग इन करना चाहता है वो अकाउंट पे आप लॉग इन करना है। मानकर चलिए मैं दूसरे अकाउंट पे लॉग इन कर दिखाता हूँ। ओके। लेकर नहीं लेना वाले, लेकिन तुम गप को चढ़ाते
सर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं? या विल गो टू द नेक्स्ट सेशन। तो मैं आपको अब फिर दिखाता हूँ क्योंकि अभी तो मोबाइल फोन बंद कर रखा है, ओटीपी नहीं आएगा। हाँ, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। उसके बाद बाकी जो डाउट्स है वो उसके बाद बात कर सकता है। नाउ हमें जाएगा, बहुत ज्यादा लोग तो जो देखते हमारा ज्यादा से ज्यादा इसमें आता है, यानी व्हाट इज प्रोफेशनल एडिशन। इस ए पेज में अपने माइंड का पेज में देखेगा तो इसमें प्रोफेशनल एडिशन है। ये प्रोफेशनल एडिशन हम ऑन किया तो ही बहुत ज्यादा कॉइन्स हमें दिखेगा। प्रोफेशनल एडिशन ऑफ करेगा तो बहुत ज्यादा कॉइन्स हमें दिखेगा नहीं। होम पेज में हम देखने के टाइम पर यहाँ तो कॉइन्स जो है वो ब्लैक कलर का जो कॉइन्स है वो ब्लैक कलर वाला ही दिखेगा प्रोफेशनल ऑफ किया तो। जब प्रोफेशनल ऑन करता है वो पूरा तो दिखने चालू हो जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल नया वाला ओपन करने के टाइम पर वो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। वो क्वेश्चंस का सही तरीके से जवाब देना चाहिए। वो जवाब के मैं आपको इसी रूट बताता हूँ, वो जवाब का सभी का लास्ट आंसर इज द राइट आंसर। वो लास्ट आंसर अब टिक करेगा तो वो ओपन हो जाएगा, प्रोफेशनल एडिशन ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ तो आपको देखेगा आपका जो पहले वाला चीज यहाँ है, यहाँ तो आपको देखेगा आपका रिकॉग्निशन क्या है और आपका मेल आईडी भी यहाँ दिखेगा। यहाँ तो आपको ये जो निकनेम है, निकनेम आप खुद चेंज कर सकता है। वो निकनेम आप ही रखना है, लेकिन एक ही बार चेंज कर सकता है, बराबर दूसरे बार भी चेंज कर सकता है। निकनेम हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकता है। ओके, वो निकनेम हम डाल सकता है। और दूसरा क्या है कि हमारा काउंसलर हमें जो स्पॉन्सर किया है उसका नाम तो यहाँ आ जाए, और हमारा ईमेल बाउंड है तो ये जो ईमेल है हमें डाला है वो ईमेल तो बाउंड है तो वो भी आ जाएगा यहाँ। तो उसके बाद हमारा रॉयल क्यू का मेंबर का पोजीशन, मेंबरशिप स्टेटस यहाँ दिखेगा। अभी हमारा V4 है। V4 में हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट पुश अवार्ड 60% मिलेगा, और यानी जो ज्वाइनिंग के ऊपर हमें 60% इनकम है, और टीम प्रॉफिट्स में 50% प्रॉफिट है, और पीयर अवार्ड्स 5% है। वो इसके डिटेल्स यहाँ तो मिलेगा। इसमें क्लिक करेगा तो मेंबर सेंटर का मतलब वही है, जो भी यहाँ क्लिक करेगा तो मिलता है, वही यहाँ तो क्लिक करेगा तो भी मिलेगा, मेंबर सेंटर में भी मिलेगा। एसेट का मतलब क्या है कि रॉयल क्यू में वो फीस देने के लिए जो पैसा रखना है वो भी एसेट पे ही रखना है। और दूसरा हमारे जो कमीशन आता है, यानी हम दूसरे किसी को ट्रेडिंग के लिए किया है, रेफर किया है, रेफर किया वाला कमीशन जो आता है वही टीम क्वांटिफिकेशन इनकम जो आता है वो रेफर किया वाला कमीशन है। ये तो पीयर रिवार्ड में बिफोर होने की वजह से मुझे जो पीयर रिवार्ड आता है वही। ये तो एक्टिवेशन का पीयर इनकम होता है, वो 1 पॉइंट USDT। मतलब मेरा जो डायरेक्ट है महेंद्र गायकर वो भी V4 है, इसके वजह से उसका टीम से जो भी आता है उसके ऊपर मुझे 1.5 USDT आएगा हर एक्टिवेशन के ऊपर। और दूसरा जो V3 है, V3 के ओर से मुझे 10 USDT आ जाएगा हर एक्टिवेशन के ऊपर। जो कमीशन जो पीयर अवार्ड का होता है, जो गायकर का जो लाइन है, गायकर का लाइन से मुझे टोटल वॉल्यूम का 5% ही आएगा। बाकी टीम क्वांटिफिकेशन का मतलब है बाकी सभी टीम से जो टीम का जो परसेंटेज के हिसाब से वो आ जाएगा, इसके वो हिसाब से यहाँ तो पूरा तो दिखेगा कैसा कैसा है, क्या क्या अमाउंट मिला है और कब कब मिला है, कब कब हुआ है। ये तो पूरा तो इस एक्चुअली ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन होने की वजह से इसमें क्या होता है कि तुरंत आता है, यानी एक्टिवेशन किया तो तुरंत इसमें आ जाएगा। हमारा रेफरल ने उसका प्रॉफिट हो गया, बन गया तो तुरंत इसमें हमारा कमीशन आ जाएगा, उसके लिए कोई डिले नहीं है। अभी जो भी हमें कमीशन आया है, अभी तो मानकर चलिए मेरा इस वैलेट में 2676 USDT पड़ा हुआ है, मुझे चाहिए तो बाइनेंस में विड्रॉ करना चाहता है, तो मैं क्या करना चाहिए कि मेरा बिनेंस का एड्रेस, बिनेंस में जाकर, अभी बिनेंस में जाना है। बिनेंस अभी तो खोल नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने ये किया था, उसको दिखाने के लिए बंद किया था, इसकी वजह से बिनेंस ओपन नहीं है। तो बिनेंस में वहां से एड्रेस निकालकर वो एड्रेस तो यहाँ डालना है, यहाँ डालकर यहाँ तो बिनेंस में विड्रॉ करने के लिए 2 USDT का फीस रहेगा। और उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ डालना है और एंटर वेरिफिकेशन कोड भेजना है। भेजेगा तो हमारा मेल पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ तो हम डालना चाहिए। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? ट्रांजैक्शन पासवर्ड हम ही जनरेट करना है। ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट करने के लिए नीचे सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड में क्लिक करना है। यहाँ तो 6 डिजिट का पासवर्ड हम डालना है और उसमें
ये कंफर्म करने के लिए ये मेल पे कोड भेजना है और मेल पे जो कोड आया वो कोड तो यहाँ डालना पड़ेगा। इतना किया तो हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट हो जाएगा। विड्रॉ करने के लिए वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड हमें चाहिए। यहाँ तो विड्रॉ करने जैसे आपने दूसरा रॉयल क्यू अकाउंट में भेजना चाहता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं है। दूसरी का रॉयल क्यू का विड्रॉवल एड्रेस लेकर वो विड्रॉवल एड्रेस पे हम भेज सकता है। विड्रॉवल एड्रेस कैसा मिलेगा उसका, हमारा जो विड्रॉवल एड्रेस नहीं तो हमारा डिपॉजिट एड्रेस हमारा वो देकर ही लोगों को हमारा वैलेट पे पैसा भेज सकता है। वैसा दूसरे के भेजने के लिए उसका जो डिपॉजिट एड्रेस हमें मिलना चाहिए। ये डिपॉजिट एड्रेस मिलने के लिए उसने डिपॉजिट में क्लिक करना है और यहाँ तो कॉपी एड्रेस क्लिक कर वो जो कॉपी किया वो एड्रेस हमें व्हाट्सएप पे भेज कर डालकर भेजेगा तो हमें मिलेगा। हम क्या करना है, ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर में क्लिक करना है, वो जो एड्रेस मिला है वो यहाँ डालना है और जितना यूएसडीटी हम ट्रांसफर करना है वो यहाँ डालना है और उसके लिए कोई फीस नहीं है। हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, मेल में वेरिफिकेशन कोड डालना है, कंफर्म करेगा तो एक ही सेकंड में, यानी जब हमने डालता है बहुत टाइम नहीं रहेगा, तुरंत हो जाएगा। विड्रॉवल के लिए बिनेंस में विड्रॉवल करने की वजह से बड़ा अमाउंट है तो भी वेरिफिकेशन चलता है। वेरिफिकेशन के लिए लगभग तो 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। रात में है तो यानी और टाइम में है तो लगभग 10 मिनट का वेरिफिकेशन का टाइम लगता है और उसके अलावा नॉर्मली 10 मिनट का भी नहीं रहेगा, उसके ऊपर पहले ही होता है। ऑलमोस्ट दैट इज द टाइम हमें जो विड्रॉवल के लिए होता है। एपीआई बाइंडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, जो पहले पेज में एपीआई बाइंडिंग है वही यहाँ भी है। और अगला तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, हमें पहले फ्रंट पेज में जो देखा है वही यहाँ भी है, वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड यहाँ है। अभी यहाँ तो टीम के बारे में देख सकता है, टीम हमारा टीम में कौन कौन है। ये तो एक्चुअली इसमें क्या है कि हमारा नीचे हमारा डायरेक्ट ही हम देख सकता है, डायरेक्ट के अलावा हमारा नीचे वाले हायरार्की हम नहीं देख सकता है। इसका रीजन मैं कल इंटरनेशनल मीटिंग में मैंने पूछा था। रीजन ये है कि ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मोबाइल में और एप्पल में है। एप्पल का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां हायरार्की वाला किसी भी चीज हो गया तो एप्पल में ऐप स्टोर में नहीं कर सकता है। ऐप स्टोर का वेरिफिकेशन बहुत पावरफुल है, इसकी वजह से ऐप स्टोर में वो हायरार्की वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा चीज क्या है कि ईमेल आईडी, किसी का भी ईमेल आईडी दिखाना नहीं, इसके वजह से उसका डिटेल्स, फोन नंबर, मोबाइल नंबर ऐसा वाला चीज नहीं दे सकता है। तो इसके वजह से हमारा टीम देखेगा तो भी इसमें सीधा ईमेल आईडी का पहले वाला और यही रहेगा, के अलावा हमारा पूरा डिटेल्स नहीं रहेगा। लेकिन हमारे लिए टीम में कितना लोग को हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें कितना एक्टिवेशन हो गया है, ये पूरा हमें पता चलेगा। और हमारा टीम में कितना मेंबर्स नॉन एक्टिवेटेड है और कितना मेंबर्स एक्टिवेटेड है वो भी रहेगा। हमारा डायरेक्ट रेफरल्स कौन कौन है, उसका जो पोजीशन क्या क्या हुआ है वो भी देख सकता है। मानकर चलिए यहाँ तो मेरा एक आदमी तो V4 हो गया है, V4 तो यहाँ दिखता है, V4 दिखता है। अभी जो है अभी हमारा यहाँ तो दूसरा एक चीज है, यहाँ तो नॉन एक्टिवेटेड मेंबर्स 9 है, उसका सिर्फ वो कौन कौन है वो हम देखने के लिए सिस्टम है। लेकिन ईमेल आईडी का पहले ही मिलेगा, लेकिन जो डायरेक्ट रेफरल होने की वजह से हमें उसको मालूम होगा तो वो कौन कौन है उसका ईमेल आईडी के हिसाब से हम उसको कांटेक्ट कर सकता है, कांटेक्ट कर बात कर सकता है। तो ये है हमारा ये पेज में टीम का डिटेल्स। हमारा रिवॉर्ड डिटेल्स हम क्लिक करेगा तो हमारा रिवॉर्ड डिटेल्स में अभी तो किसी ने मुझे डाउट पूछा, हमें जो आता है जो रिवॉर्ड का डिटेल्स हमें कैसा मिलेगा। अभी रिवॉर्ड्स देखेगा तो आज का तरीके में जो आने वाला रिवॉर्ड है 638 USDT रिवॉर्ड आया है। वो कैसा आया है, उसमें एक्टिवेशन में इतना आया है, 614 तो एक्टिवेशन की वजह से आया है। वो कहां से आया है वो डिटेल्स यहाँ क्लिक करेगा तो मिलेगा। ये जो है ये आदमी का निकनेम ये डाला है, इसके ओर से पीयर इनकम आया है, इसके ओर से आया है। ऐसे हर आदमी का जो पीयर इनकम आता है, जो प्रॉफिट आता है, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ रहेगा। ये 20 का मतलब मेरा जो टीम का V2 के ओर से जो आया है वो $20 दिखता है। अभी मानकर चलिए अभी तो मेरा V1 के नीचे से किसी कुछ हो गया तो उसमें दिखेगा $10 दिखेगा, $30 दिखेगा। ये देख लीजिए, ये तो मेरा नीचे वाला एक आदमी का यानी V1 वाला एक आदमी का ज्वाइनिंग हुआ था, यानी मेरा V1 ने किसी को ज्वाइन करवाया तो उसके ऊपर मुझे $30 आता है। तो ऐसा हमारे जितना भी आता है किसके ओर से आता है वो पूरा डिटेल्स यहाँ तो हमें मिलेगा एक्टिवेशन का, ये इसका रिवॉर्ड डिटेल्स में। अभी अब हमें देखना चाहिए कि रिवॉर्ड डिटेल्स में अलग का
डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन हमने जो डायरेक्ट किया है उसके ओर से कितना आता है वो भी हम यहाँ देखेगा तो हर हमारा डायरेक्ट जो होता है उसके ओर से कितना कमीशन आता है वो हम देख सकता है। ये उसका भी पूरा डिटेल्स है, बहुत बड़ा है, इसके वजह से टाइम लगेगा तो मैं उसके लिए वेट नहीं करता हूँ। अभी वैसा ही हमारा टीम क्वांटिफिकेशन भी है, टीम क्वांटिफिकेशन भी हम देख सकता है, उसमें भी यहाँ इतना हुआ है, टीम क्वांटिफिकेशन की वजह से हुआ है, वो कहाँ से आ गया है वो भी ये भी ये हो गया। अभी कितना कितना आता है, किसी से आता है, किसका सेल के हिसाब से वो आता है, वो पूरा तो यहाँ हम देख सकता है। तो उसका निकनेम तो यहाँ आ जाएगा। ये तो पीयर रिवार्ड का मतलब है पूरा गायकर का टीम से आता है, क्योंकि गायकर मेरा B4 है वहां, उसकी वजह से वहां तो जो होता है वो पीयर रिवार्ड के आता है, हिसाब से आता है। अभी ये है हमारा रिवार्ड डिटेल्स। अभी सर्कल ओनर्स इनकम डिटेल्स वो तो काम नहीं करेगा। माई सिंक्रनाइजेशन डिटेल्स, मैंने किसी सर्कल चुना है तो उसमें क्या चुना है, क्या सेटिंग्स है। मैंने पहले तो एवेंजर्स चुना था, एवेंजर्स चुनने के बाद मैंने वो स्ट्रैटेजी क्लोज किया, लेकिन मैंने जब चुना था उसमें 10 USDT का 10 पीस स्ट्रैटेजी चुना था, उसके वजह से मुझे और भी चालू करना है तो सिंक स्ट्रैटेजी में क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा। और अगला तो शेयर का मतलब है हमें किसी को रेफर करना है तो वो रेफरल लिंक यहाँ तो आता है, एक कॉपी रेफरल लिंक बेचकर ही लोगों को रेफर हम कर सकता है। और उसके नीचे रॉयल क्यू का फीडबैक, हमें कंपनी को कुछ भी बोलना है तो उसमें ये फीडबैक में हम डाल सकता है। जो भी हम ये फीडबैक में डालता है उसके वजह से कंपनी तुरंत हमें रिप्लाई देता है, और रिप्लाई को बहुत सीरियसली वो लेता है और हमें रिप्लाई भी देता है, टाइमली हमें रिप्लाई देता है। और जो भी हमें क्वेश्चंस है वो भी हम यहाँ तो पूछ सकता है, ये क्वेश्चंस जो भी है हमें पूछना है वो भी यहाँ पूछ सकता है। और सिस्टम सेटिंग्स के बारे में मैंने पहले बताया, यहाँ तो मेरा पासवर्ड तो चेंज कर सकता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, और ये सभी यहाँ कर सकता है। अभी मान लीजिए एक ही पेज के ऊपर कोई डाउट्स है तो वो भी पूछ सकता है। इसके बाद बहुत सीरियसली कैसा हमारा सेटिंग्स करना है उसके ऊपर जाना है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चंस पूछकर जो भी जरूरत है वही क्वेश्चंस पूछना है। सो इट इज ओपन टू ऑल। डिजिटल हेल्प्स इंटरनेशनल। जी सर जी नमस्कार। नमस्ते जी। सर बाकी सारी चीज तो बारीकी से समझ में आ रहा है, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम इस जूम में आया हूँ और आज फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया हूँ। मेरा जो अपलाइन है मेरे फ्रेंड है हैदराबाद से, ओके, तो इस पे बस थोड़ा सा उनसे मैं डिटेल बात भी करने का टाइम नहीं मिला, जूम मीटिंग अटेंड हो गए क्योंकि अभी आधा एक घंटा पहले ही मैं रजिस्ट्रेशन किया था। तो मेरा सवाल ये था सर कि ये V1, V2, V3 ये सब क्या है? वो तो रिकॉग्निशन है, उसके बारे में अब तो आपको जो अपलाइन से बात करेगा तो वो आपको बताएगा, क्योंकि यहाँ तो टेक्निकल के बारे में डिस्कशन चलता है। अच्छा चलिए कोई नहीं सर, थैंक यू। क्योंकि मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ, धीरे धीरे सारा मैं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए। नमस्कार मुरली सर, मैं डीके फ्रॉम महाराष्ट्र से हूँ, नासिक से। या मैं ऑलरेडी अप स्टॉक्स में ट्रेडिंग काफी बार कर चुका हूँ, बट वहाँ पे अगर हम अल्गो में ट्रेड करते तो काफी टाइम बार वो बाय सेल करता रहता है, तो उसके लिए चार्जेस ज्यादा लग सकते हैं क्या, ये पूछने वाला था। और रॉयल क्यू में जो प्रॉफिट दिखता है इससे वही बाइनेंस में दिखता है क्या, ये दोनों क्वेश्चन है सर में। सर जी, रॉयल क्यू में जो प्रॉफिट दिखता है वो बाइनेंस में जो प्रॉफिट होता है उसका जो कैलकुलेशन यहाँ दिखता है। यानी बाइनेंस में हमें प्रॉफिट दिखेगा नहीं, क्योंकि हम USDT देकर किसी प्रोडक्ट लेता है और वो हमें USDT मिलता है, उसका जो कैलकुलेशन हमें ही मालूम पड़ेगा मैनुअली करने के टाइम पर। लेकिन यहाँ तो क्या है कि रोबो उसका कैलकुलेशन निकाल कर हमें दिखाता है। अच्छा, बराबर, उसका कैलकुलेशन हमें दिखाता है, यानी इतना अमाउंट पे बाई किया, इतना अमाउंट में बेचा, इसके वजह से इतना प्रॉफिट हुआ है। ओके 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 ओके, हमारा पैसा तो पूरा बिनेंस में ही है। यस वो बात तो क्लियर है, बट एक्चुअल में वही प्रॉफिट हमारे बाइनेंस में होता है क्या, ये क्वेश्चन। नहीं, बाइनेंस में ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन बाइनेंस का कैलकुलेशन की वजह से यहाँ तो कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन कर हमें दिखेगा इतना प्रॉफिट हुआ है, तो वो तो सर हमारे ओर से वो फ्यूल चार्जेस डिडक्ट करेगा, उसका प्रॉफिट डिडक्ट करेगा। ओके, वो समझ गया। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करेंगे, अगर 100 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ है तो वो 20% यानी कि 20 रुपए हमारे यहाँ से कट भी कर लेगा।
वो अब देखिएगा तो मेरा यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा कमीशन आता है, नहीं तो हाँ इसमें हाँ फ्यूल हाँ, देख गए सर आपका फ्यूल चार्जेस फ्यूल चार्ज दिख रहा है, वो थोड़ा मुश्किल है। तो नहीं, शायद किसी और का देखा होगा मैंने। ये तो एसेट में ही आता है, हाँ, ये एसेट में ही उसका डिडक्शन हो जाएगा, यहाँ से डिडक्शन हो जाएगा। वो जो है मैंने होम पेज पे आपको दिखाया, जो ट्रांसैक्शन में हम देखेगा तो हमें पता चलेगा कि फ्यूल चार्जेस कितना लेता है। मैं यहाँ तो देखेगा फाइल्ड अमाउंट मार्जिन है, बिल अमाउंट है, ओके। इसमें सबसेल है, इसकी वजह से फ्यूल चार्जेस नहीं है। सबसेल में फ्यूल चार्जेस चार्ज करता नहीं है अभी, इट्स एन एडिशन एक्स्ट्रा ऑप्शन है। जो सेल हो गया है वो सेल में आपको दिखेगा, कोई बात नहीं है। देखिए सेल हुआ है, डील अमाउंट हुआ है आपका, इतना हुआ है, इसका फ्यूल फी इतना चार्ज किया है। ओके। अभी आपका एक क्वेश्चन के लिए दूसरे एक भी जवाब है। आपने जब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होता है उसी टाइम पर हमारे लिए लॉस होने वाला एक चीज है, यानी बिनांस में बिनांस का ट्रेडिंग कमीशन बिनांस लेता है। ओके। बिनांस का ट्रेडिंग कमीशन कैसा है, वॉल्यूम के ऊपर 0.1% मेकर चार्ज और 0.1% टेकर चार्ज वो लेता है। अच्छा 1%, 0.1%, हाँ हाँ 0.1%, 0.1% का मेकर चार्जेस और टेकर चार्जेस 0.1, मतलब कुल मिलकर 0.2% होता है। लेकिन हमने बिनांस कॉइन के हिसाब से वो चार्ज देता है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, 0.15% ही हम टोटली देना पड़ता है। ओके सर। तो बिनांस का बेनिफिट क्या है कि जब रॉयल क्यू के माध्यम से ट्रेडिंग होता है उसी टाइम पर एक ही दिन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो जाएगा, वो हिसाब से हमें बिनांस को क्या मिलेगा, हर ट्रेड का वॉल्यूम के ऊपर उसको 0.15% उसको मिलेगा। इसके वजह से ही बिनांस तो ऐसा वाला ट्रेडिंग को एंटरटेन करता है। अच्छा, तो रॉयल क्यू जब होता है बिनांस के लिए बहुत फायदा है, यानी जब रॉयल क्यू में बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेगा उसके हिसाब से बिनांस का उतना करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बनता है। यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स उतना हो जाएगा वैल्यूम भी। ऑलरेडी तो बाइनेंस टॉप पे ही है ट्रेडिंग के हिसाब से वैल्यूम में। सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर $100 हमारे अकाउंट में है तो $10 का बाइंग लेता है फर्स्ट ट्रेड, बराबर? मैं उसके आता हूँ, मैं वो चीज तो हमने वो डिस्कशन में आएगा। ओके, थैंक यू सर, मैं उस टाइम पे क्वेश्चन पूछ लूंगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, श्री चरण। श्री चरण। सर मैं विप्लव दयाल नेपाल से बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये जो रॉयल क्यू का पासवर्ड अगर किसी ने भूल गया तो उसको रीसेट कैसे करना है? पासवर्ड भूल गया तो रीसेट करने के लिए वहां तो फॉरगेट पासवर्ड है, उसमें डल जाना है, लॉग आउट करके फॉरगेट पासवर्ड करना है। हाँ जी, ओके ओके। अभी अगला सेशन में जाएगा हम तो और कोई नहीं दिखता है, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेशन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन। हेलो, आप बोलिए। हेलो सर, मुरली सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है, क्रिप्टो बुल के मैनेज में जाके जब हम 10 USDT और 1 कॉइन ऐड करते हैं तो क्या हम वंस उसमें 5 कॉइन ऐड करना है तो $50 डाल के 5 कर सकते हैं, या 10 करना है तो 100 डाल के 10 को टोकन कर सकते हैं, या फिर 1 बाय 1 ही इसके करना बारे होगा? में हमारा डिस्कशन ये अगले सेशन के बाद करेगा, क्योंकि अगले सेशन में पूरा वो ट्रांजैक्शन सेटिंग के ऊपर ही डिस्कशन होने वाला है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, हैव अ ग्रेट डे। ओके, थैंक यू। सो वी विल गो टू द ट्रांजैक्शन सेटिंग्स। वो भी हो गया तो मेजर चीज तो कवर हो जाएगा। जो ट्रांजैक्शन। हेलो सर। यस सर। सर मुझे ये सर्कल स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है। सर्कल ये इसके बारे में ये करने के बाद सर्कल के ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। ओके, ट्रांजैक्शन के बाद तो क्या हम ट्रांजैक्शन सेटिंग पे जा सकते हैं? फाइन। हमें ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि हमें एक कॉइन ऐड करना है। हम अभी आ गया है, रॉयल क्यू पे आ गया, रॉयल क्यू पे आकर हमें ट्रेडिंग करने के लिए सेटिंग्स करना है। तो मानकर चलिए हमें कैसे ट्रेड ऐड कर सकता है। अभी मेरा तो ऐड हो गया है, इसकी वजह से ये होम पेज पे ये सभी दिखता है। अभी एक नया तो ऐड करना है, तो क्या करना, तो हमें पहले तो क्वांटिटेटिव में क्लिक करना है। क्वांटिटेटिव में क्लिक करेगा तो यहाँ तो जो कॉइन्स दिखेगा यहाँ ऐसा दिखेगा, ये तो कॉइन्स है, ये कॉइन, तो इसमें जो कॉइन हमें सेलेक्ट करना है वो कॉइन हम सेलेक्ट कर सकता है। हमें कुछ आइडिया है, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हमें डॉट परचेज करना है, तो यहाँ तो ये सर्च में जाकर
DOT डालेगा तो डॉट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉट हम सेलेक्ट करता है, डॉट तो ट्रेडिंग चालू करना है। डॉट तो चालू करने के टाइम पर यहाँ तो ये सेटिंग पेज में क्या क्या है वो पूरा हम देखेगा। यहाँ तो ये पोजीशन अमाउंट, हम कितने अमाउंट के लिए कितने टोटल परचेज किया है, हमारा जो परचेज का अमाउंट वो दिखाता है पोजीशन अमाउंट पे। एवरेज प्राइस का मतलब जो भी हमने परचेज कर जो उसका एवरेज प्राइस बनता है वही यहाँ एवरेज प्राइस पे दिखेगा। यहाँ तो नंबर ऑफ मार्जिन कॉल्स, हमें कितना मार्जिन कॉल्स लिया है वही नंबर ऑफ कॉल मार्जिन में दिखेगा। पोजीशन का क्वांटिटी, हमें जो परचेस किया है उसके लिए क्वांटिटी कितना परचेस हमने किया है वो यहाँ दिखेगा। अभी यहाँ ये प्रोडक्ट का करंट प्राइस क्या चलता है वो यहाँ दिखेगा। अभी ये एवरेज प्राइस और करंट प्राइस में कितना फर्क पड़ता है, कितना परसेंटेज जाएगा तो मार्केट प्राइस से एवरेज प्राइस तक चल सकता है वो दिखेगा। रिटर्न रेट पे ये दिखेगा। अभी यहाँ तो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है सर्कल का ऑप्शन है। सर्कल का ऑप्शन का मतलब यहाँ तो यहाँ लिखा है वन शॉट। वन शॉट का मतलब क्या है कि एक तो एक ही बार ट्रेड हो जाएगा, मतलब जो भी हम सेटिंग्स किया है एक बाई कर एक बार सेल हो गया तो वो खत्म हो गया, फिर लेगा नहीं, इसको बोलता है वन शॉट। अभी हमें बाई किया और सेल किया, दोबारा बाई करना और सेल करना चाहिए, वो ऐसा ही ऐसा मॉर्निंग टू इवनिंग 24 आवर्स 365 डेज बाई कर सेल कर बाई कर सेल कर करना चाहिए। ऐसा है तो हम साइकिल ऑन कर रखना है, तो यहाँ तो हो जाएगा साइकिल हो जाएगा। साइकिल होगा तो एक बार सेल हो गया तो दोबारा बाई करेगा, फिर भी सेल करेगा तो दोबारा बाई करेगा, ऐसा 24 आवर्स 365 डेज वो ही कर रहेगा। अगला चीज है मैनुअल सेल। अभी किसी चीज तो हमें मैनुअली सेल करना चाहता है तो ये सेल यूज कर सकता है। अगला है मैनुअल बाई, हमें मैनुअली बाई करना है तो भी वो भी यूज कर सकता है, लेकिन वो तो जो हम पोजीशन लेने के बाद ही ये यूज कर सकता है। पोजीशन लेने के बाद मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ तो मार्जिन का स्टॉप मार्जिन कॉल, उसका मतलब है हमें मार्जिन कॉल को हमने सेटिंग कर रखा है, लेकिन मार्जिन कॉल उठाना नहीं है तो स्टॉप मार्जिन कॉल हम कर सकता है। सब बिन मोड, यानी यहाँ तो दूसरा एक फीचर, नया फीचर कंपनी लेकर आया है, वो फीचर के बारे में भी डिस्कशन होने वाला है। वो फीचर ऑन करने के लिए सब बिन मोड को बताता है। और यहाँ तो नीचे आता है ट्रेड सेटिंग्स। ट्रेड सेटिंग्स कैसा करना है, वो ट्रेड सेटिंग्स के हिसाब से जो भी हमें ट्रेड सेटिंग करना है उसके हिसाब से जो डिटेल्स है वो यहाँ दिखेगा। यहाँ तो ट्रेड सेटिंग में हम जाएगा तो ये ट्रेड सेटिंग पहले कर ही हम ट्रेड उठा सकता है। फर्स्ट अमाउंट इन बाई अमाउंट वो 10 USDT, ये तो हम चेंज कर सकता है, हमें जितना चाहिए वो हिसाब से हम कर सकता है, लेकिन एडवाइसेबल क्या है 10 ही रखना अच्छा है, 10 रहना ही सेफ होता है। आपने पहले अमाउंट तो चाहिए तो 1000 भी कर सकता है, 10,000 भी कर सकता है, जो भी है आपका मर्जी से चेंज कर सकता है, बट मैं क्या बताता हूं कि ये तो 10 ही रखना अच्छा है। नाउ डबल ओपन पोजीशन का मतलब 10 में परचेस करता है, अभी हमें चाहिए 20 में परचेस करना है, लेकिन 10 फर्स्ट अमाउंट 10 ही है, लेकिन $20 का परचेस हो जाएगा ये ओपन करेगा तो पहले जो परचेस करता है वो 10 के बदले 20 का परचेस हो जाएगा, उसका डबल ओपन पोजीशन बोलता है। अभी मार्जिन कॉल लिमिट, मार्जिन कॉल कितने बार मार्जिन कॉल करना है। मार्जिन कॉल का मतलब ये है, ये सिस्टम ऐसा करता है, मार्जिन कॉल के बारे में बोलने के पहले ये ऊपर जाने के बारे में हम पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करेगा। पहले होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट का मतलब हमने $10 पे परचेस किया, अभी हमने सेट किया है 1.3% प्रॉफिट हो गया तो उसको बेचना है, तो क्या होगा यहाँ तो हमारा सेटिंग तो हमें हमारे हिसाब से हम कर सकता है। हमें चाहिए तो 20% प्रॉफिट रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए तो 1% प्रॉफिट रख सकता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम 1.3 डिफॉल्ट में रखा है उसने। ये 1.3 का मतलब क्या है, यानी मार्केट अब देखेगा तो अब अभी देख लीजिए, हम बिनांस का बिनांस लेता हूं मैं, बिनांस में मार्केट में हम देखेगा तो किसी भी कॉइन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल डैश, किसी कॉइन हमने लिया, यहाँ तो मार्केट कभी कभी ऊपर नीचे जाता है, तो हमें परचेस करने के टाइम पर मानकर चलिए हमें यहाँ तो परचेस किया है, परचेस कर यहाँ बेचेगा तो हमें प्रॉफिट मिलता है। हमने यहाँ का उसका परसेंटेज ज्यादा रखेगा तो क्या होगा, जब मानकर चलिए यहाँ तो 1% 2% रखता है तो यहाँ ये छोटा छोटा पिट में हमें बेचेगा, दोबारा नीचे आकर बाई करेगा और ऊपर जाकर बेचेगा, बाई करेगा बेचेगा, ऐसा ऐसा बहुत बार हमारा बाई और सेल हो जाएगा।
लेकिन हमने उसको 20% 30% ऐसा रहेगा तो क्या होगा, यहाँ तो ये यहाँ से होकर बड़ा मूवमेंट होने के टाइम पर ही बेचेगा, तब तक जो भी छोटा छोटा आता है वो पूरा तो ये कर यहाँ से आ जाएगा। मानकर चलिए, उसके लिए आपको मालूम होने के लिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। हमें बिटकॉइन के बारे में देखेगा तो बिटकॉइन का बीटीसी के हिसाब से देखेगा तो हमें ऐसे देख लीजिए, मोर 1 मंथ का चार्ट देखेगा तो ये बिटकॉइन कैसा था, यहाँ तो 2020 जनवरी में यहाँ तो ऐसा था, लेकिन ये तो इतना हो गया, इतना परसेंटेज बढ़ाया, लेकिन उसके लिए टाइम कितना लगा, लगभग